लोगो डिज़ाइनिंग की थर्ड क्लास में आई वेलकम यू ऑल। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो लोगो मूड बोर्ड के बारे में पढ़ा है। अदर देन दैट हमने टाइप्स ऑफ लोगोस को डिस्कस किया। नाउ एज वी आर मूविंग टूवर्ड्स सम प्रैक्टिकल वर्किंग ऑन लोगो, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ लोगो। So there are basically two components or maybe three components. सबसे पहली बात है आपके फॉन्ट के बारे में। जब हम लोगो अपना डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो वी कैन नॉट यूज़ मोर देन 2 फॉन्ट्स, वरना फिर वो कोहेरेंट नहीं लगता और वो एक क्राउडेड अमाउंट ऑफ फॉन्ट जो है आपको नज़र आता है एक लोगो में, जिसमें आपको वो फर्स्ट लुक में अपीलिंग नहीं लगता, कनेक्शन आपका जो है वो फील नहीं होता। तो देयर शुड ऑलवेज बी 2 फॉन्ट्स। कलर्स जो हैं यू शुड नॉट यूज़ मोर देन 3 कलर्स, वरना अगेन वो एक बहुत ज़्यादा कलरफुल सा लोगो बनेगा विच विल लूज इट्स कनेक्टिविटी विद द ऑडियंस। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपका जो सिंबल है, जो भी आप ऑब्जेक्ट या सिंबल को यूज़ कर रहे हैं, अगर तो वो पिक्टोरल है तो फिर तो ऑब्वियसली वी आर मच मोर फेमिलियर विद दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आप कोई ऐसा सिंबल एब्स्ट्रैक्ट काइंड ऑफ डिज़ाइन कर रहे हैं तो इट शुड बी वेरी सिंपल येट स्ट्राइकिंग। So keeping all these things in mind, let's move forward. अब हमारे रूल्स क्या हैं लोगों को में फॉन्ट्स को यूज़ करने के। There are certain rules of using or deciding a font. इसके लिए आप myfont.com जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको उसकी वेबसाइट भी दिखाती हूँ कि आप उसके ऊपर अवेलेबल जितने भी फॉन्ट्स हैं उनमें से आप कोई भी फॉन्ट डिसाइड कर सकते हैं जो आपको अपने ब्रांड के साथ जो है वो थोड़ा सा कोहेरेंट लगता है। अगर आप myfonts.com को नहीं यूज़ करना चाह रहे क्योंकि इसमें मोस्टली फॉन्ट्स जो हैं वो पेड हैं, और अगर आपका जो टास्क है वो पेड टास्क तो ऑब्वियसली होगा, लेकिन आपका जो क्लाइंट का बजट है वो थोड़ा सा नैरो है, तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट गो विद पेड फॉन्ट। तो व्हाट यू विल डू इज़ कि आपके पास जो भी फॉन्ट्स अवेलेबल हैं इन योर कंप्यूटर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इन दैट पर्टिकुलर केस आप करेंगे ये कि आप सबसे पहले जो आपको फॉन्ट्स स्ट्राइकिंग लगते हैं उनमें आपने अपने लोगो नेम को, ब्रांड नेम को टाइप करना है, और वो सब के सब आपने एक वर्ड फाइल में लिख लेते हैं। मीनिंग देयर बाय इफ आई राइट let me show you with an example कि अगर मेरे ब्रांड का नाम supposedly I am taking it as a brand as an example, और मैं यहाँ से अपने फॉन्ट्स को डिसाइड करना शुरू करती हूँ। तो मे बी आई लाइक दिस वन अल्जेरियन, तो इसको मैं एक ऑप्शन बना लूँगी। देन आई विल बी आई एम ट्राइंग टू राइट माई नेम some other kind of font, maybe I'm liking this one, तो मैं इसमें भी लिख लूँगी। उसके बाद मैं सेम जो नेम है इसको किसी और टाइप ऑफ फॉन्ट में भी लिख लूँगी, और इस तरह से आई विल बी मेकिंग अ लिस्ट ऑफ ऑल द फॉन्ट्स जिसमें जो मेरे ब्रांड नेम के साथ जो है मुझे लगता है कि कोहेरेंट है, और फिर लेटर ऑन मैं उनको नैरो डाउन करके आई विल बी मेकिंग माई ऑप्शंस अवेलेबल कि ये ऑप्शंस हैं मेरे पास, और इनमें से दिस इज़ द मोस्ट स्ट्राइकिंग ऑप्शंस जो कि मैं आगे जाके अपने साथ लूँगी, इसको यूज़ करूँगी। ठीक है। देन द नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपका जो फॉन्ट है वो आपका जो टैग लाइन है उसके साथ, और जो आपके लोगों का पर्पस है उसके साथ थोड़ा सा मिसमैच ना हो, बल्कि मैच हो, और एक दोनों में कनेक्टिविटी का एलिमेंट जो है वो रहे। फिर जो भी फॉन्ट आप यूज़ कर रहे हैं वो रेजोनेट होना चाहिए आपकी ऑडियंस के साथ, और वो इंस्टेंटली कनेक्ट कर जाएं कि आपका ब्रांड जो है वो उनकी डेली नीड के लिए जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये जो फॉन्ट है इससे वो उनको एक माइंड में एक इमेज उनके रह जाए। थर्ड थिंग इज़ कि एक तो वो देखने में बहुत अच्छा हो, और आप उस लोगो का साइज़ स्क्वीज़ करें या
एक्सपैंड करें वो लेजिबल ही रहे। लेजिबल मीन्स कि रीडेबल ही रहे और आपको वो रीड करने में आसानी हो। कुछ ऐसे फॉन्ट्स होते हैं इटैलिक्स में या फिर कैलीग्राफी में कि जब आप उनको थोड़ा सा रीसाइज करते हैं तो वो बिल्कुल भी राइटिंग जो है वो रीडेबल नहीं रहती है और आपको जो है उसको दोबारा से रीसाइज करना पड़ता है। तो दिस शुड बी केप्ट इन माइंड। देन द नेक्स्ट थिंग इज़ कि अगर आप दो फॉन्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट या फिर कंट्रास्ट करें एक दूसरे को और वो बिल्कुल जो है वो डिफरेंट पोल्स अपार्ट ना लगे, डिफरेंट ना लगे। तो दिस शुड ऑल्सो बी केप्ट इन माइंड। अब देयर आर सर्टन टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स। फर्स्ट टाइप इज सेरिफ। अब ये वो वाला फॉन्ट होता है जिसके छोटे छोटे से विंग्स या फीट निकले होते हैं हर अल्फ़ाबेट के अंदर से और ये एक ट्रेडिशनल और क्लासी लुक देता है, जिस तरह कि आपका कोई ट्रेडिशनल टाइप ऑफ ब्रांड है, नॉट कंटेम्प्रेरी एट ऑल, उस टाइप के लिए आप सेरिफ को यूज़ कर सकते हैं। नाउ लेट मी शो यू व्हाट सेरिफ फॉन्ट इज़। myfonts.com पे मैं आ गई हूँ। यहाँ पर आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिलेंगी और ये वाले जो फॉन्ट्स की ऑप्शन है ये आप ऐसे ही यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि आपका एक पर्टिकुलर एम होना चाहिए व्हेन यू आर यूजिंग दीज काइंड्स ऑफ फॉन्ट्स। सेरिफ जो है, अगर मैं उसकी ऑप्शंस आपको दिखाऊं तो आप जब सेरिफ पे आएंगे तो ये वो वाला फॉन्ट होता है जो कि आपको प्रिंटिंग में नज़र आता है, मैगजीन्स में नज़र आता है और इसकी कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो ये हैं। इसमें भी आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपना टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर लिखेंगे और जब आप इसको एंटर करेंगे तो ये आपका जो हर फॉन्ट है उसके अंदर ये आपका ब्रांड नेम जो है ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है एंड यू विल बी हैविंग अ बेटर आइडिया कि कौन सा जो फॉन्ट है वो आपको अपीलिंग लगता है। लेकिन ये दीज आर सम पेड फॉन्ट्स, सो दिस हैव टू बी केप्ट इन माइंड कि अगर आपका जो है वो फाइवर पे या ओडेस्क पे आपको ऑर्डर मिल रहा है तो फिर तो आपके क्लाइंट का बजट जो है वो काफ़ी अच्छा होगा और आप जो है उसके लिए ये फॉन्ट्स जो है वो परचेज़ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डिपेंडिंग ऑन योर क्लाइंट बजट तो आप जो है इसको परचेज़ कर सकते हैं। ये देखें आपको हर टाइप जो है उस फॉन्ट के अंदर आपका ब्रांड नेम जो है वो लिखा हुआ आ रहा है और आप इससे थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। सेम गोज़ विद सैंस सेरिफ। सैंस सेरिफ जो है ये ज्योमेट्रिकल और मॉडर्न टाइप और कंटेम्प्रेरी फील देता है और जब आप जो ब्रांड नए होते हैं या फिर उनके पास कोई एक इनोवेटिव सा आइडिया होता है उनको सैंस सेरिफ को यूज़ करना चाहिए क्योंकि दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ फॉन्ट गोज़ वेल विद सच काइंड ऑफ ब्रांड नेम्स। अब इसमें भी अगर मैं अपना ही ब्रांड नेम लिख लेती हूँ, लेट्स सी, ये देखें। अब आप जितने भी आजकल के कंटेम्प्रेरी ब्रांड्स देख रहे हैं उनमें आपको इसी किस्म की बहुत ही क्लीन नीट सी हैंड राइटिंग या फिर मे बी फॉन्ट के अंदर आपको नज़र आएगा लोगो या फिर उनकी टैगलाइन। ये देखें बहुत ही नीट और बिल्कुल भी एम्बिगुअस काइंड ऑफ फॉन्ट नहीं है, बहुत ही क्लियर और नीट काइंड ऑफ है। तो सैंस सेरिफ जो है वो कंटेम्प्रेरी टाइप ऑफ ब्रांड्स के लिए इट गोज़ वेरी वेल। देन इज स्क्रिप्ट। ये कैलीग्राफी की तरह लगता है, जिस तरह से जॉइनिंग राइटिंग टाइप ऑफ कह सकते हैं आप, और ये एक बहुत ही फीलिंग कन्वे करता है, एक फीलिंग ऑफ वार्मथ और कनेक्शन। एक ना कोहेशन आपको इंस्टेंटली नज़र आता है जब आप स्क्रिप्ट के फॉन्ट को देखते हैं। लेकिन एट टाइम्स ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टू रीड हो जाता है क्योंकि जब आप अपना लोगो रीसाइज करते हैं तो वो थोड़ा सा जो है आपका रीडिंग का इशू हो सकता है। अब व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ स्क्रिप्ट वो हम देख लेते हैं। अगेन लेट मी राइट ब्रांड नेम और ये देखें, दिस इज़ वन एग्जाम्पल विच इज़ ऑफ $14, देन दिस वन इज़ वन मोर एग्जाम्पल। इट इज़ गिविंग अ फीलिंग ऑफ कनेक्शन और वार्मथ की आपको ये फीलिंग दे रहा है ये वाला फॉन्ट। तो ऑल दीज आर, अब देखें ये वाला जो है ये बिल्कुल भी रीडेबल नहीं है, ठीक है। ये वाला भी जब हम रीसाइज करेंगे तो इट मे नॉट बी रीडेबल एट ऑल, लेकिन इसमें कुछ जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। तो दिस इज़ वन ऑप्शन एज वेल। देन इज़ हैंड रिटन।
ये होता है थोड़ा चाइल्डिश सा और थोड़ा whimsical सा। अगर आपका कोई ऐसा ब्रांड है जो कि बच्चों से रिलेटेड है, मे बी उनकी क्लोथिंग लाइन है, उनकी शू लाइन है, मे बी उनकी एक्सेसरीज़ की लाइन है, डायपर्स हैं, उनके लिए जो है हैंड रिटन जो फॉन्ट है दैट गोज़ वेरी वेल। नाउ लेट मी शो यू सम हैंड रिटन एग्जाम्पल। और ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपको। एक ये नज़र आ रही है, ये वाली है। आई गो फर्दर डाउन तो ये है, दिस वन इज ऑल्सो देयर। So these are some of the examples of handwritten. Then third one is display. They are meant to stand out, looks dramatic and make a statement. बहुत सारे जो हमारे बिलबोर्ड्स होते हैं, फ्लायर्स होते हैं, उनके ऊपर हम जो फॉन्ट देखते हैं वो डिस्प्ले टाइप ऑफ फॉन्ट होता है। What are some display type of fonts? वो ये वाले होते हैं, बहुत ही क्लियर और spaced alphabets. These are some of the examples of display fonts. So these are some examples of types of font, और आपने accordingly decide करना है कि आपका जो ब्रांड है वो किस कैटेगरी में फॉल करता है और आपको कौन सा टाइप ऑफ फॉन्ट अपने ब्रांड के लिए सूटेबल लगता है। अब हम पेयरिंग भी कर सकते हैं फॉन्ट्स की। एज आई टोल्ड यू कि आप 2 फॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दैट शुड बी केप्ट इन माइंड कि वो स्ट्रांगली कंट्रास्ट करें। आप एक ही फैमिली का फॉन्ट लें, सेरिफ का अगर ले रहे हैं या सैंस सेरिफ ले रहे हैं तो उसी फैमिली में से आप कोई से 2 डिफरेंट फॉन्ट्स ले लें, लेकिन जो है वो आपस में कोहेरेंट हो। क्योंकि यूजुअली जब आप एक ही फैमिली का फॉन्ट उठाते हैं तो उसमें कोहेशन जो है और कोहेरेंस जो है वो होती है। तो दे शुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, कंट्रास्ट ईच अदर। या फिर वो डिफरेंट वेट्स ऑफ द सेम फैमिली हो। अगेन जो अभी मैंने आपसे बात कही कि जब आप एक फैमिली के में से कोई भी फॉन्ट उठाएंगे तो उनका डिफरेंट वेट हो सकता है, थोड़ा सा उसके अंदर चेंज हो सकता है, लेकिन जो है वो आपस में कंट्रास्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यू कैन चूज़ अ कॉम्बो ऑफ स्क्रिप्ट फॉन्ट एंड सैंस सेरिफ फॉन्ट फॉर योर लोगो। ये जो 2 फॉन्ट्स टाइप ऑफ फॉन्ट्स का कॉम्बिनेशन है दैट गोज़ हैंड्स इन हैंड, और बहुत ही इसका एक अच्छा इम्पैक्टफुल जो है वो एक इमेज आता है वंस यू सी एनी लोगो। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है दैट ऑलवेज स्टैंड्स आउट। या फिर आप सैंस सेरिफ और सेरिफ फॉन्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। अगेन इसका भी एक बहुत ही इम्पैक्टफुल इम्प्रेशन आता है। अवॉइड यूजिंग ओवर यूज्ड फॉन्ट्स, जैसा से ये एरियल, कॉमिक सैंस, ये सब टाइम्स न्यू रोमन, ये सब जो हैं ये बहुत हमने देखनी है और हर कोई ये यूज़ करता है। कैलिब्री भी इवन बहुत यूज़ होता है ये। तो ये ओवर यूज्ड फॉन्ट्स को बिल्कुल यूज़ ना करें। Then make sure your fonts have a license for commercial use and you are allowed to use it for your logo. बहुत सारे fonts होते हैं जिनको हम दाएं बाएं से कॉपी कर लेते हैं, लेकिन वो कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं होते। अगर आपका वो फॉन्ट जो है आपके लोगों में किसी को नज़र आ जाए और कोई उस पर कॉपीराइट क्लेम कर सकता है, तो ऑलवेज चेक कि आपका जो फॉन्ट है वो फ्री है, कमर्शियल यूज़ के नहीं। तो आपको गूगल करना होगा कि कौन से फ्री फॉन्ट्स अवेलेबल हैं और उनमें से आपको डिसाइड करना होगा। फॉन्ट स्क्विरल स्टेट्स इन इट्स हेडर दैट ऑल फॉन्ट्स आर फ्री फॉर कमर्शियल यूज़। ठीक है, दिस इज़ वन थिंग डन। देन टास्क नंबर 3 इज़ कि आपने अपने ब्रांड को आइडेंटिफाई करना है कि उसके लिए कौन सा जो है वो टाइप ऑफ फॉन्ट सूटेबल रहेगा। फिर आपने डिसाइड करना है कि कौन से 2 टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स जो हैं दे आर कंट्रास्टिंग ईच अदर और वो आपके ब्रांड की कनेक्टिविटी को भी लूज़ ना करें और आप जो हैं इजीली उसको यूज़ कर सकें। और जब आप एक एज अ थर्ड पर्सन आप अपने लोगों को देख रहे हैं तो ऐसा ना लगे कि 2 डिफरेंट फॉन्ट्स जो हैं वो ज़बरदस्ती जो है वो जोड़ दिए गए हैं एंड दे आर नॉट हैविंग सेम वेट्स, या फिर जो है वो दे आर लूजिंग देयर कोहेशन। दिस शुड बी केप्ट इन माइंड। देन अब हमने जितनी भी डिस्कशन वर्बल करनी थी और जितनी भी हमने पेपर वर्क करना था अपने लोगो डिज़ाइनिंग के बारे में, वी आर ऑल डन विद दैट। अब हमने प्रैक्टिकल करना है जो कि है हमने फ़ोटोशॉप पे या फिर कोरल ड्रॉ में इसको जो है इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए आपको गेट इनटू माय पीसी एक वेबसाइट है, वहाँ से आपको अपने सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करना है।
वेबसाइट पे जहाँ से आप उसको डाउनलोड करेंगे उसके एक यूज़र गाइड आएगी, एक वीडियो भी वो है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें आपको डिटेल में गाइड किया हुआ है दैट हाउ यू हैव टू इंस्टॉल दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। तो नेक्स्ट लेसन में थोड़ा सा गेट इनटू माय पीसी को देखेंगे और फिर हम फोटोशॉप की जो बेसिक्स हैं उससे स्टार्ट लेंगे। तो टिल देन आप अपना पेपर वर्क कंप्लीट करके रखें एंड ऑल्सो इंस्टॉल ऑल दीज सॉफ्टवेयर्स इन योर लैपटॉप। आई विल सी यू इन द